हो गई। एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी पड़ेगी, जिस व्यक्ति को शुद्ध धर्म के रास्ते चलना है, शुद्ध धर्म वो कि जो सार्वजनीन होता है, कुदरत का वो कानून, विश्व का वो विधान, निसर्ग के वो नियम जो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। भारत की पुरानी भाषा में उसे धर्म नियामता कहते थे, उसे धर्म कहते थे। वो हिंदुओं का अलग नहीं होता, जैनियों का अलग नहीं होता, बौद्धों का अलग नहीं होता, ईसाइयों का अलग नहीं होता, भारतीयों का अलग नहीं होता, अमेरिकनों का अलग नहीं होता, सब पर जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, सजीव निर्जीव अणु अणु पर जिसकी हुकूमत चलती है, अणु अणु जिस कानून को धारण करता है, और जो अणु अणु को धारण करता है, विश्व का वो विधान जो अणु अणु को धारण करता है, सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, उसे ही भारत की भाषा में धर्म कहते थे। सबके लिए एक जैसा है। तो ऐसे सार्वजनीन धर्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भाई ये जिस रास्ते पर चलना है वो मुझे चलना पड़ेगा, इस पर चलने का सारा श्रम मुझे करना पड़ेगा। मैं मेहनत करूं नहीं, परिश्रम करूं नहीं, पुरुषार्थ करूं नहीं और ऐसी तर जाऊं, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊं, सारे दुखों के बाहर निकल जाऊं, सारे राग के, द्वेष के, सारे विकारों के बाहर निकल जाऊं, ऐसा होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो इस भ्रम में बैठा हो कि मुझ पर किसी की कृपा हो जाएगी, मुझ पर तो अनुकंपा हो जाएगी और वो अनुकंपा करके, दया करके, कृपा करके मुझे तो उतार ही देगा, तो उसे सोचना चाहिए, क्यों भाई, मुझे क्यों उतार देगा? मेरे में क्या विशेषता है? ज्यादा झूठ बोल के खुशामद करता हूं उसकी, इसीलिए मुझे तार देगा। अरे सबको क्यों नहीं तार देगा? सारे तो दुखियारे हैं, नहीं तरते ना। इसका मतलब यही है कि हर आदमी को स्वयं अपनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ज्यादा से ज्यादा ये करेगा, बड़ी कृपा होगी, बड़ी करुणा होगी, तो रास्ता बता देगा, ये रास्ता है भाई, क्योंकि मैं चला हूं इस रास्ते पर। जो चला है वो बता देगा, मैं इस रास्ते पर चला हूं, तू भी चल, तू भी चल, कदम कदम चल। बहुत होगा थोड़े से कदम अंगुली पकड़ के जैसे साथ चलता हो, बस। कोई हमें अपने कंधे पर उठा करके मुक्त अवस्था तक पहुंचा दे, ये होने वाली बात नहीं। इस भ्रम से, इस भ्रांति से जो व्यक्ति जितनी जल्दी बाहर आ गया, उसके लिए मंगल का रास्ता उतनी जल्दी खुल गया, मुक्ति का रास्ता उतनी जल्दी खुल गया। ये सच है, ये भी एक कुदरत का कानून है, धर्म नियामता है, प्रकृति का नियम है कि हम जैसे ही धर्म के रास्ते चलने लगेंगे, कोई भी व्यक्ति धर्म के रास्ते चलने लगेगा, वैसे ही धर्म की सारी शक्तियां उसकी मदद करने लगेगी, उसकी सहायता करने लगेगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां उसकी खूब मदद करेगी। फिर भी चलना स्वयं पड़ेगा, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, स्वयं चलते चलते अंतिम अवस्था तक पहुंचेगा। इसी के लिए कहा गया, तुम में ही के चंगया तपं अक्खा तारो तथागत, अक्खा तारो तथागत। कोई व्यक्ति तथागत हो गया, बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, जीवन मुक्त हो गया। क्या तथागत होता है? जो तथता के सहारे, तथता के सहारे चलते 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 आ गया अंतिम अवस्था तक, मुक्त अवस्था तक, वो तथागत हो गया। धर्म का सारा मार्ग तथता के सहारे चलना है, माने सत्य के सहारे चलना है। एक कदम भी कल्पना का सहारा नहीं ले ले। जहां कल्पना का सहारा लिया वैसे ही भटक जाएंगे, मुक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। तथता वो, सच्चाई वो जो अपनी अनुभूति पर उतर रही है। जो सच्चाई किसी अन्य की अनुभूति पर उतरे, हम केवल उसकी कल्पना ही करेंगे ना, हम कैसे जाने ये सच्चाई है? तो क्षण प्रतिक्षण
जो जो सच्चाई जिस क्षण हमारी अनुभूति पर उतरी, उस क्षण उसी सच्चाई को साक्षी भाव से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्षण जो सच्चाई लेकर आया उसे साक्षी भाव से जान लिया, अगला क्षण जो सच्चाई लेकर आया उसे साक्षी भाव से जान लिया। यूं तत्वता के सहारे चलते 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 कोई भी व्यक्ति तथागत बन सकता है। बुद्ध बनना किसी सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं। बार बार इसीलिए कहते रहे कि मेरे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, उनकी गिनती नहीं। मेरे बाद में न जाने कितने बुद्ध होंगे, गिनती नहीं। कैसे एक व्यक्ति की मोनोपोली हो सकती है? ज्ञान की मोनोपोली, बोधि की मोनोपोली, मुक्ति की मोनोपोली एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है? सीधा सीधा धर्म का रास्ता है, जो चले वही पहुंच जाएगा। कठिनाई अवश्य है, मेहनत खूब करनी पड़ती है, खूब परिश्रम करना पड़ता है और स्वयं करना पड़ता है। तुम्हें ये किच्चंग आतपंग, जो करना है उसका तप तुम्हें करना पड़ेगा। कोई दूसरा करे और मुक्त तुम हो जाओ। प्यास मुझे लगी, पानी कोई और पी ले, मेरी प्यास कैसे बुझेगी रे? भूख मुझे लगी, भोजन कोई और खा ले, मेरी भूख कैसे मिटेगी रे? रोगी मैं हूं, औषधि का सेवन कोई और कर ले, मेरा रोग कैसे दूर होगा रे? बंधन में मैं बंधा हूं, गांठें मैंने बांध रखी है, व्याकुल मैं हूं और व्याकुलता से मुक्त होने के रास्ते पर कोई और चलता है, मैं कैसे व्याकुलता से मुक्त हो जाऊंगा? इतनी सीधी सीधी बात। उलझ गए हम, धर्म के नाम पर न जाने कहां कहां उलझ गए। जितनी जल्दी समझ में आ जाए स्वयं मुझे ही धर्म के रास्ते कदम कदम चलना पड़ेगा, मुझे ही चलना पड़ेगा। जो आदमी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेता है और चलने लगता है, बस समझो कि अब उसको दिशा मिल गई, मार्ग मिल गया, तरीका मिल गया। अब वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और जो इस आशा में बैठे रहा कोई तार देगा, किसी की कृपा हो जाएगी, कोई तार देगा, अनेक जन्म खोए, ये जन्म भी ऐसे खो देगा। स्वयं चलना है, पहले ये दृढ़ता से समझ में आ जाए, स्वयं चलना है। भगवान के जीवन काल की एक घटना, उस समय भगवान श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र था जेतवन विहार में। और श्रावस्ती उन दिनों के भारत की बहुत बड़ी आबादी वाली नगरी थी, कौशल देश की राजनगरी। बहुत लोग वहाँ यही सीखने आते थे, बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुणियाँ, बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ पुरुष नारियाँ। भगवान जी विद्या सिखाते, सायंकाल धर्म चर्चा होती तो कुछ नगर के ऐसे लोग भी आ जाते जो धर्म चर्चा सुनने के लिए। ये भारत का एक राष्ट्रीय रोग रहा है, धर्म के रास्ते चले या न चलें, पर हम धर्म चर्चा जरूर सुने। अच्छा है, धर्म चर्चा सुनने में दोष नहीं, धर्म चर्चा सुनते हैं, उससे प्रेरणा जगती है, उससे मार्गदर्शन होता है ताकि चलें। पर चले नहीं, केवल बुद्धि विलास के लिए, केवल वाणी विलास के लिए। कुछ लोग ऐसे भी आते थे। एक भाई एक दिन जरा जल्दी आ गया, देखा भगवान अकेले बैठे, बड़ा खुश हुआ, उनके समीप गया, नमस्कार किया, कहता है महाराज एक प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है, बहुत लोग होते हैं तो संकोच के मारे पूछ नहीं पाता। अच्छा हुआ आज आप अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान कर दें। भगवान ने कहा धर्म के क्षेत्र में कोई शंका रखनी नहीं चाहिए, समाधान तुरंत करा लेना चाहिए। पूछ क्या समस्या है? कहता महाराज अनेक वर्ष हो गए मैं इस साधना केंद्र में आता हूँ और जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं, इस रास्ते चलते हैं, उनको अपनी बुद्धि के अनुसार खूब जांच के देखता हूँ। तो मैंने ये देखा महाराज थोड़े से लोग तो ऐसे अवश्य हैं जो नितांत मुक्त अवस्था पर पहुँच गए, अरहंत हो गए, शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए हैं, ऐसे साफ मालूम होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनमें बड़ा परिवर्तन आया है, बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे। और महाराज एक वर्ग, एक तबका ऐसा भी है जिनमें से मैं हूं, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया महाराज, वैसा का वैसा। तो शंका ये महाराज, प्रश्न मेरे मन में ये उठता है, कोई आप जैसे महापुरुष के पास आए, आप जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति के पास आए
आप जैसे महान कारुणिक व्यक्ति के पास आए और महाराज कोरा रह जाए, अधूरा रह जाए, ये कैसी बात? आप अपनी सारी शक्ति लगा करके हमें तार क्यों नहीं देते? अपनी सारी करुणा के बल पर हमें तार क्यों नहीं देते? भगवान मुस्कुराए। रोज यही तो समझाते थे, पर कुछ समझना ही नहीं चाहे। ऐसे लेप लगाए रहते हैं लोग कि सच्ची बात सुनना नहीं चाहते। तो नहीं समझ रहा था तो कहा अच्छा फिर समझाता हूं तुझे। उनके समझाने के तरीके अलग अलग होते थे। कभी कभी जो प्रश्न पूछता था उसी से प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो इससे भी प्रति प्रश्न पूछा। कहो भाई कहाँ के रहने वाले हो? महाराज यहीं श्रावस्ती का। अरे नहीं नहीं, तेरा चेहरा मोहरा कहता है तू यहाँ का रहने वाला नहीं, तू किसी अन्य प्रदेश का है और यहाँ आके बस गया है। ये तो ठीक कहा महाराज आपने। वैसे तो मैं मगध देश का रहने वाला हूँ, राजगिरी का रहने वाला, कई वर्षों से यहाँ के बस गया हूँ। अच्छी बात। तो अब राजगिरी से तेरा सारा संबंध टूट गया, वहाँ जाना आना नहीं होता? नहीं नहीं महाराज, खूब जाना आना होता है। अभी तो मेरे परिवार के लोग वहाँ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, काम धंधा है, बहुत बार आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, तो तू इतनी बार यहाँ से श्रावस्ती से राजगिरी जाता है, आता है, जाता है, आता है, तो यहाँ से राजगिरी तक का रास्ता तो तुझे खूब मालूम हो गया होगा। महाराज खूब मालूम हो गया, इतनी बार चला हूँ। तो एक बात और बता, यहाँ रहते हुए इतने वर्ष हो गए तो अनेक लोग तेरे परिचित हो गए होंगे। उन अनेक परिचित लोगों में से कुछ तेरे घनिष्ठ हो गए होंगे। जो घनिष्ठ हो गए वो इतना तो जानते ही होंगे कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं, मूलतः तू मगधवासी है, राजगिरी का रहने वाला, यहाँ आके बस गया है और बार बार आता है जाता है, इसलिए तुझे यह रास्ता खूब मालूम है। वो लोग जानते होंगे। महाराज जो मुझे अच्छी तरह जानता वो इस बात को भी खूब समझता है, जानता है। तो भाई उनमें से कोई कोई तो तुम्हारे पास आता होगा कभी कभी ये पूछने के लिए कि बता तो सही यहाँ से राजगिरी का रास्ता कैसा है। तो बता देता है कि गुप्त रखता है। महाराज गुप्त रखने की क्या बात, खूब समझा के बता देता हूँ। ऐसे पूरब की ओर चलना और यूँ चलते चलते वाराणसी आएगी और यूँ फिर आगे बढ़ना, यहाँ मुड़ना, वहाँ मुड़ना, गया आ जाएगी, फिर यूँ आगे बढ़ते जाना और यूँ वहाँ मुड़ना, यहाँ मुड़ना, राजगिरी आ जाएगी। खूब समझा देता हूँ महाराज। तो एक बात और बताओ, जिसको जिसको तुमने समझा दिया वो तो राजगिरी पहुँच गया होगा। कैसे पहुँच गया होगा महाराज? हमने तो समझा दिया रास्ता, अब वो चले उस पर तो पहुँच जाएगा। अरे भले आदमी, यही तो मैं कहता हूँ। ये इतने लोग जो मेरे पास आते हैं, भीड़ की भीड़, वो इस बात को खूब समझ गए हैं कि ये व्यक्ति मुक्ति तक का रास्ता खूब जानता है, क्योंकि चला है, मुक्ति तक के रास्ते पर चला है, अपने अनुभव से जान गया। तो पूछते हैं बेचारे, मैं क्या छिपाऊं, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ ऐसा रास्ता है, कदम कदम चलते हुए ये स्टेशन आएगी, वो स्टेशन आएगी, ऐसा अनुभव होगा, वैसा होगा, ये कठिनाइयाँ आएगी, ये सारी बातें समझा देता हूँ। अब कोई आदमी सारी बात सुन करके 3 बार सिर झुकाए और कहे साधु साधु साधु, बहुत अच्छा कहा आपने, पर चलूँगा नहीं एक कदम भी, तो कैसे पहुँच जाएगा भाई? कैसे पहुँच जाएगा? कोई चल पड़े, एक कदम भी चला तो अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक पहुंच गया। 10 कदम चला वो 10 कदम नजदीक पहुंच गया। 100 कदम चला वो 100 कदम नजदीक पहुंच गया। और जिसने कदम कदम चलते हुए सारा रास्ता माप लिया वो तो पहुंच गया लक्ष्य तक। चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई बड़े प्यार से रास्ता भले बता दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये बात हर साधक को, धर्म के रास्ते चलने वाले हर साधक को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। चलना मुझे ही पड़ेगा।